अर्जुन का पक्ष लिया। अब आपको केवल ये बताना था कि बताओ अर्जुन के लिए भगवान ने दिन को शाम के रूप में बदल दिया कि नहीं? बोलो हाँ। बादलों को बुला के सूर्य को ढक दिया कि नहीं? ये भगवान का पक्षपात था या नहीं? बोलो हाँ। जैसे माँ अपने बेटे का पक्ष लेती है, ऐसे भगवान सदा अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। भगवान किसके पक्ष में है? भगवान किसके पक्ष में है? भक्तों के। इतना पक्ष लेते हैं कि अजामिल जैसा पापी एक बार धोखे से क्या बोल दिया? क्या बोला था अजामिल ने? क्या बोला मैया? जोर से। नारायण नारायण। क्या बोल दिया? दो बार नहीं बोला, नारायण, बस एक बार। इतना बोला कि भगवान ने उस अजामिल का पक्ष ले लिया। कह दिया कि ना ना, ये कैसा भी हो, कितना भी बड़ा पापी हो, पर आखिरी में इसने मुझे पुकारा है, इसलिए इसकी सदगति होगी। ये नाम का प्रभाव है। इसलिए मेरी मां, भगवान पक्षपाती हैं। किसका पक्ष लेते हैं? किसका? भक्त का। मैया, भगवान पक्षपाती हैं कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? मैया, भगवान बहुत बड़े पक्षपाती है। पूतना मारने आई थी, जहर पिलाने आई थी, पर मारने वाली को भी तार दिया। पक्षपाती है कि नहीं? बोलो हाँ। भगवान बहुत बड़े पक्षपाती हैं। भगवान भक्तों का खूब पक्ष लेते हैं। भगवान कभी ये नहीं देखते कि मेरे भक्त ने गलती क्या की। कोई गलती वलती नहीं देखते। बस मेरा भक्त है, बस। अब देखो, भगवान द्वारिका जाने लग गए। कुंती बुआ ने रास्ता रोक लिया। उत्तरा के गर्भ को मारने चला अश्वत्थामा। उत्तरा भगवान की शरण में आई। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की, अभिमन्यु की पत्नी, अभिमन्यु मारे गए, पत्नी गर्भवती थी, उन्हीं का बेटा परीक्षित, और ये अभी गर्भ में है। तब अश्वत्थामा ने गर्भ नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। कुंती बुआ हाथ जोड़ करके बोली, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चरणों में गिर पड़ी। कुंती बुआ, हे श्याम सुंदर, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना है? तब कुंती बुआ ने कहा, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या बुआ? कहा कि हमें, कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? क्या मांगा? क्या मांगा? विपत्ति, दुख मांगे। कुंती बुआ बोली, प्रभु हमें विपत्ति दीजिए, दुख दीजिए। विपदा सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे माता, हे प्रभु, हमें विपत्ति दे दो। भगवान कृष्ण बोले, माता विपत्ति क्यों चाहती हो? सारी दुनिया विपत्ति से भागता है, आप विपत्ति चाहती हो? कुंती बुआ बोली, प्रभु जब से ये सुख मिला है, बेटा राजा बन गया ना, धृतराष्ट्र की सत्ता धर्मराज युधिष्ठिर को मिल गई,
कुंती बुआ बोली, जब से बेटा राजा बना है और राज सुख मिला तब से डर लगने लगा। क्या डर लग रहा है कि कहीं इस सुख में प्रभु आपको हम भूल ना जाएं, क्योंकि जितना सुख आता है उतना ही भगवान का विस्मरण होने लग जाता है, मतलब भगवान भूलने लग जाते हैं। सुख भगवान को भुला देता है और दुख भगवान की याद दिला देता है। इसलिए दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, और जो सुख में सुमिरन करें सो दुख काहे को। इसलिए कुंती बुआ ने क्या मांगा भगवान से, दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद हमें आई ना होती। ये दुख ना होते तो भगवान की याद भी तो ना होती। इसलिए दुख अच्छे हैं। कौन से दुख? इसलिए तो लोग अपना घर का सुख छोड़ करके माघ मेले में 1 माह रहते हैं कि यहाँ थोड़ा कष्ट होगा, सर्दी का, और यहाँ सुविधाएं नहीं मिलेंगी, थोड़ा कष्ट होगा तो भगवान की याद ज्यादा आएगी। इसलिए लोग अपना, हमारे सनातन की खूबसूरती देखिए कि बड़े पैसे वाले लोग भी अपना सुख छोड़ के यहाँ माघ मेला में 1 माह कल्पवास करते हैं कि 1 माह थोड़ा कष्ट सहेंगे तो भगवान की याद ज्यादा रहेगी। इसलिए जीवन में दुख, हम भगवान से कहते हैं कि आपके जीवन में खूब सुख आए, खूब खुशियां हो आपके जीवन में, लेकिन दुख आए तो घबराना मत, क्योंकि ये दुख जो हैं आपको मजबूत बनाते हैं। कुंती बुआ ने कहा, श्याम सुंदर मैं दुख चाहती हूं। अच्छा मुझे आप लोग एक बात बताओ, भगवान दुख देते हैं कि नहीं देते? जोर से, मैया, ओ चप्पल वाली मैया, चप्पल लेके जा रही है मेरी माँ। एक तो मैया, सबसे बड़ी समस्या जान दो क्या, कथा में लोग आते हैं तो डर बना रहता चप्पल ना चोरी हो जाए, इसलिए पूरा ख्याल चप्पल का है ना। इसलिए राम वनवास गए तो चप्पल पहन के ही नहीं गए, झंझट ही नहीं रहे, है ना। सुनो मैया, अच्छा एक बात बताओ, भगवान दुख देते हैं कि नहीं? जोर से, जोर से, हाँ या ना? अब भगवान दुख देते हैं कि नहीं? हाँ। पीछे वाले भैया, भगवान दुख देते हैं कि नहीं? मैया आप बताओ। नहीं? पीछे वाली मैया, ओ पंचायती मैया, काहे खड़े हो के पंचायत कर रही हो मेरी माँ? सुनो, भगवान दुख देते हैं कि नहीं? कुछ लोग कह रहे हैं कि भगवान दुख देते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं देते। सुनो, क्या भगवान की आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी है? नहीं है तो भगवान थोड़ी दुख देते हैं। भगवान दुख नहीं देते। राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। हर व्यक्ति अपने गलत काम करने से, जैसा काम करोगे, जैसा कर्म करोगे, अब जैसा किया है उसका तो फल भोगना पड़ेगा। अब जब आपको मिलने लग जाता है कर्मों का फल, तो आप कहते हो भगवान ने दुख दिया। भगवान ने दुख नहीं दिया, जो आपने गलत काम किए थे उन गलत कर्मों का फल मिलना स्टार्ट हो गया है। को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने अपने कर्मों का सुख दुख व्यक्ति पाता है। बोलो हाँ कि ना? अच्छा एक बात बताओ,
दशरथ जी को दुख उठाना पड़ा कि नहीं? दशरथ जी राम के वियोग में तड़प रहे हैं। राम हार रघुनंदन, हार रघुनंदन, प्राण पीड़िते तुम बिन जियत बहुत दिन। हा राम, राम के पिता हैं दशरथ जी, भगवान के पिता को भी तड़पना पड़ा। हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? अब आप बताओ कि दशरथ जी को दुख किसने दिया? राम ने दिया, कैकेयी ने दिया, मंथरा ने दिया, किसने दिया? दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मारा। और जब श्रवण कुमार को मारा तो श्रवण कुमार के माता पिता भी ऐसे ही तड़प तड़प करके मर गए। तो उन्होंने बद्दुआएं दे दी, शाप दे दिया कि जैसे हम तड़प तड़प करके मर रहे हैं दशरथ जी पुत्र के वियोग में, आप भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मरेंगे। और जो आपने कमाया है, जो आपने बोया है, वो तो काटना पड़ेगा। यदि आपने किसी को रुलाया है तो आपको भी रोना पड़ेगा। बोलो हाँ। इसलिए दशरथ जी को दुख भगवान ने नहीं दिया, उनके अपने कर्मों का ये तो वापस है, रिटर्न मिल रहा है। जो आप दिए हैं वो पेड़ बोए बबूल का, तो आम कहां से? जैसी करनी। इसलिए मेरी मां, आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, किसी को दोष ना दिया करो। हाँ, न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। न देना दोष कैकेयी को, विपत्ति तो सब पे आती है। ये तो कर्मों का दंड है। इसलिए भगवान किसी को दुख, हम लोग भी जो दुख पाते हैं वो अपने कर्मों का पाते हैं और दोष भगवान को देते रहते हैं। इसलिए समझदार काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जो अज्ञानी होता है वो किसी को दोष देता है, लेकिन जो समझदार है वो जान लेता है कि इसमें दोष किसी का नहीं, ये तो मेरे अपने कर्मों का। मैया, आप जो कष्ट भोगोगी वो आपके कमाया हुआ है। जो भी आप कमाते हो ना, जैसे आपने किसी को थप्पड़ मारा, आपने किसी को धक्का मारा, आपने किसी को मार डाला, आपने किसी का धन चुरा लिया, तो फिर आपका भी नुकसान होगा। आपने किसी के बच्चे को मार डाला तो आपके बच्चे को भी कोई मारेगा। आपने किसी के घर चोरी की तो आपके घर भी चोरी होगी। आपने किसी का बिगाड़ा है तो आपका भी बिगड़ेगा। तैयार रहिएगा, क्योंकि यहां बचा कोई नहीं है। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का। हाँ हाँ, अच्छी करनी कर ले भैया, कर्म न करिए काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। एक आंख से नहीं है, लाख आंख लगा रखी है उस परमात्मा ने। आप क्या कर रहे हैं? इसलिए किसी को दोष नहीं देना चाहिए। तो हमारे सुख का जिम्मेदार कौन? आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आज आप सुखी हैं, बुरे काम किए होंगे आज आप दुखी हैं।
देखो ना, एक धनवान है एक कंगाल है, क्या बताएं। अपने कर्मों का फल सब पाए। यहाँ एक अमीर है और एक गरीब है। एक सोने की थाली में खाता, एक सोने की थाली में खाता, एक रोटी का टुकड़ा न पाता। एक सोने की थाली में खाता, एक सोने की थाली में खा रहा, और दूसरा एक रोटी का टुकड़ा न पाता। भीख मांगत फेरे, आंसू पोंछत फेरे, क्या बताएं। अपने कर्मों का फल सब पाए। यहाँ सब कर्मों का अच्छा बुरा। एक महलों में रहती है रानी, एक कुटिया की कहती कहानी। एक रानी महलों में है, आप महलों का सुख भोग रहे हैं, और आपके घर में एक काम वाली बाई बेचारी वो अपने घर भी भोजन बनाती है और आपके घर भी भोजन बनाती है, अपने बच्चों का भी पालन करती है, आपके बच्चों की भी मालिश करती है। एक महलों में रहती है रानी, एक कुटिया की कहती कहानी। झाड़ू मारत फेरे, पोंछा फेरत फेरे, क्या बताएं। अपने कर्मों का फल सब पाए। एक अमीर एक गरीब, ये सब कर्मों का हिसाब साहब। जैसी करनी, आपने कोई पुण्य किया होगा तो आज आप धनवान हो, आपने कोई पुण्य से बचे होंगे, पुण्य ना किया होगा तो सामान्य जिंदगी जी रहे हैं, पेट भर भोजन भी नहीं मिल रहा है। इसलिए कहता हूं, दान करने से धन बढ़ता है। आपने कभी दान पुण्य किया होगा तो आपको भगवान ने खूब दिया है। इसलिए आज मानव शरीर मिला है, अच्छे कर्म कीजिएगा तो इसी से आपका बढ़ेगा, आपका पाप कट जाएगा। अंधकार को समाप्त करना हो तो क्या करना चाहिए? अंधकार को समाप्त करना है तो दीपक जला लो। जैसे दीपक जलते ही अंधकार मिट जाता है, ऐसे पुण्य करते ही पाप मिट जाता है। पुण्य करो, पुण्य का दीपक जलाओ। इसलिए कहता हूं, खाने से पहले किसी को खिलाया करो। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों साधु संत नित्य भोजन करते हैं। कोई भी साधु आए, कोई भी संत आए, सबको भरपेट भोजन मिलता है गौरी गोपाल आश्रम में। हजारों साधु संत भोजन करते हैं। आपसे बस मेरी यही प्रार्थना है कि गौरी गोपाल आश्रम में ये जो हजारों संत भोजन करते हैं, एक दिन का भोजन आप बंटवाइए और आप भी भोजन करा के पुण्य के भागीदार बनो। माघ का महीना चल रहा है, पुण्य जरूर कीजिए ताकि आप भी पुण्य के भागीदार। जब आप अन्नदान करते हैं, देते हैं, तो आपका धन बढ़ता है। दान करने से धन घटता है कि बढ़ता है? इसलिए पुण्य कीजिए। हाँ, ये साधु संतों को एक दिन का भोजन करा सकते हैं कि आज की रोटी वृंदावन में जो हजारों फुटपाथ पे साधु संत सोते हैं, सबको भोजन आपकी ओर से हो और आप सब संतों की सेवा अन्नदान दे करके कर सकते हैं। एक दिन की रोटी आप ये देखो, हजारों संत जो टीवी पे आप देख रहे हो ना, ये नित्य की सेवा है। हजारों संत रोज आके खड़े होते हैं, सबको दाल चावल सब्जी रोटी मिलता है। और यही सेवा यहाँ प्रयागराज जी में चल रही है। यहाँ भी अखंड भोजन चल रहा है, लाइन लगती है सवेरे से शाम को, सबको पेट भर भोजन मिलता है यहाँ भी। तो आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़ें और अन्नदान करें। आप भी अन्नदान करने के योग्य हैं तो करें, क्योंकि यही पुण्य आपको सुख के रूप में प्राप्त होगा। किया गया पुण्य, दिया गया दान व्यर्थ नहीं जाता। हाँ, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। कुंती बुआ कहती हैं, हमें विपत्ति दे दो। भगवान बोले, माँ मैं विपत्ति किसी को नहीं देता, मैं दुख
अच्छा, यहाँ आप एक सवाल कर सकते हैं मेरे से कि महाराज जी, जब कर्मों का फल भोगना है तो फिर हम भक्ति क्यों करें, पुण्य क्यों करें? कर्मों का मिलता रहेगा, अच्छे का अच्छा, बुरे का, हम भक्ति क्यों करें? तो सुनो, भक्ति करने से क्या होता है इसका एक रहस्य सुनो। एक गुरुजी के दो चेले थे। एक चेला सत्संग करता और दूसरा चेला कोठे पे एक नाचने वाली के नाच को देखने जाता, वैश्यालय, उसका नाच देखता, एक वैश्या के संग रहता, और एक चेला सत्संग करता, कीर्तन करता, जप तप करता। एक दिन क्या हुआ मेरी माँ कि सत्संग करने वाला चेला जब लौटा तो उसके पांव में लोहे की कील घुस गई, और जो दूसरा वैश्या के घर से लौटा तो उसे रास्ते में सोने से भरी थैली मिल गई। तो चेले ने जाके गुरुजी से कहा, गुरुजी भगवान का न्याय तो बड़ा गलत है। क्यों? मैं सत्संग करता तो मुझे लोहे की कील घुस गई पांव में, और वो वैश्यालय जाता तो उसे सोना मिल गया, कैसा न्याय है? तब गुरुजी बोले, बेटा तू वर्तमान को जानता है पर भगवान तेरे भूत को जानते हैं। भूत मतलब बीता हुआ कल, बीता हुआ कल भगवान जानते हैं। चेले ने कहा, गुरुजी क्या कल है मेरा? तब गुरुजी ने कहा कि बेटा उसे सोने की थैली मिली है, आज के दिन उसे राजा बनना था, इतना बड़ा पुण्यात्मा था वो पिछले जन्म में, पर उसने गलत संगत की तो उसका सारा पुण्य नष्ट हुआ और तनिक सा सोना मिल गया। इसमें गुजारा करना पड़ेगा, जबकि आज उसे सोने का खजाना मिलने वाला था, राजगद्दी। और आज के दिन तेरी मृत्यु थी, तुझे मरना था, पर तूने सत्संग किया, कथा सुनी, तो तेरी मृत्यु को भगवान ने एक लोहे की कील घुसा करके और टाल दिया। तो जीवन में यदि कष्ट आए तो समझ लेना कि हमारे पाप कट रहे हैं। हमने जो पुण्य किया है वो पुण्य आड़े आकर हमारी रक्षा करेगा जरूर। कुंती बुआ ने कहा, हे प्रभु विपत्ति दो। भगवान ने कहा, माँ आप मेरी माँ हो और मैं अपनी माँ को कभी दुख नहीं दे सकता। आप तो प्यारी माँ हो ना, भगवान थोड़ी किसी को दुख देते हैं। भगवान कह रहे हैं, तू कितनी अच्छी है। आपकी माँ अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है ना? तो अपनी माँ की सेवा करते हो कि नहीं? बोलो हाँ। आप लोगों को अब आपकी माँ अच्छी लगती है? माँ, अच्छा आप में से कितने पुरुष हैं जो अपनी माँ के पांव दबाते हैं? जो पुरुष अपनी पांव दबाते हो अपनी माँ के हाथ उठाओ। पांव दबाते हो? बोलो हाँ कि ना? नहीं दबाते? है माँ जिंदा? नहीं। जब जिंदा थी पांव दबाए? माँ जिंदा है तो सेवा कर लो, मरने के बाद फिर कुछ ना होगा। रोते रहना, रोने होने से कुछ नहीं होता है ना। और बहुओं से मेरी प्रार्थना है, आपकी कितनी माँ है? हाँ, आपकी कितनी माँ है? एक माँ। आपकी एक माँ है? कौन माँ? जन्म देने वाली माँ के सासू माँ? जन्म देने वाली, और सासू माँ कुछ नहीं है। हर स्त्री की दो माँ होती हैं और हर पुरुष की दो माँ होती हैं। आपकी तो दो दो माँ हैं। दास अनिरुद्ध की तो हमारी 311 माताएं वृंदावन में गौरी गोपाल में, और हजारों माएं घर घर में हैं, वो अलग। आपकी दो माँ हैं, एक आपको जन्म देने वाली माँ और पत्नी की माता भी आपकी माँ है पुरुषों के लिए, और स्त्री के लिए आपको जन्म देने वाली माँ वो, और आपके सासू माँ जो आपके पति की माँ है। ये दोनों आपकी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन कुछ बहुएं ऐसी हैं कि अपनी माँ से तो बड़ा प्यार है और सास की तरफ देखती नहीं है। बहुओं ने ठीक ठीक सेवा की होती सासों की तो हमें वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत ना पड़ती। बेटों ने ठीक ठीक से ख्याल रखा होता अपनी माँ का तो हमें वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत। हाँ,
आप लोग माँ की सेवा करो। मर जाने के बाद रोगे, फोटो पे हार चढ़ाओगे, कुछ ना होगा। ये सब ढोंग ओंग ना किया करो। मरने के बाद फॉर्मेलिटियां नहीं, जीते जी सेवा। माँ की सेवा जीते। मैं जिंदा हूं